बोलिए दिव्या। सर मेरा क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपने कहा कि कॉज एंड इफेक्ट जो अगर ना हो तो टाइम नहीं कहता। सर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम मतलब रीड कर रहे हैं और हम वो चीज़ फिर रीड करते करते भूल जाते हैं कि हम आगे में बहुत पूरी चीज़ें कंप्लीट करनी है या नहीं करनी है, और हम उसी से बहुत सारी चीज़ें देखने लगते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऐसा होता कि जब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते थे तो इंट्रोडक्शन जनरली सब लोग बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। मैं जब पढ़ती थी तो मैं उसमें थोड़ा टाइम लेती थी और फिर मैं कभी कभी ऐसा होता फर्स्ट पेज पे रहती थी, मैं बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी और मुझे पता नहीं चलता था कि काफ़ी टाइम कैसे चला गया। और फिर सर जब मेरी कोई फ्रेंड आती थी बोलती थी अभी तक फर्स्ट पेज पे हो, तो सर इज इट मतलब व्हाट्स दैट? लाइक यू सेड इमोशन इज गुड। देखो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि मन ऐसा भागा हुआ है इधर उधर, बिल्कुल छिटका हुआ कि आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा। और ज़्यादातर लोग जिनकी रीडिंग स्पीड लो होती है वो बहुत छिटके हुए मन के होते हैं, उनका मन ध्यानस्थ हो नहीं पाता, इसीलिए एक पन्ने से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अधिकांश मामलों में यही होगा। यही कारण है कि जब विवेकानंद के व्यक्तित्व की बात होती है तो अक्सर ही कहा जाता है कि इतनी किताबें और इतनी उनकी रीडिंग स्पीड थी और फटाफट पढ़ जाते थे। ओशो को जब याद किया जाता है तो जितना उनको एक गुरु के रूप में याद किया जाता है उतना एक रीडर के रूप में याद किया जाता है। दैट ही वॉज द बिगेस्ट बुक मैन। सुबह उनके पास ट्रे में रख के 4 किताबें लाई जाती थी। कहानियाँ हैं कि हर सुबह उनके पास ट्रे में रख के 4 किताबें लाई जाती थी और शाम तक वो किताबें वापस चली जाती थी और उनमें बाकायदा नोट्स बना दिए जाते थे, सब हो जाता था। आप कितनी रीडिंग कर पाते हो उससे पता चलता है कि आपके पूरे जीवन की क्वालिटी क्या है। छितराए हुए मन के साथ रीडिंग नहीं होती। लेकिन एक दूसरी बात भी है। बुल्ले शाह का एक कथन है कि एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। एक शब्द में ही छुटकारा है। एक दूसरा व्यक्तित्व भी हो सकता है जो इतना पारखी हो जाए कि कहे कि मुझे झूठ जरा मंजूर नहीं। ये 1000 में एक होगा। 999 मामलों में तो जो पढ़ नहीं पा रहा उसको थोड़ा अपने मन को देखना चाहिए। ये बीमारी है। पर 1000 में एक मामला ऐसा भी होगा जब आप आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि सच आपको आगे बढ़ने दे नहीं रहा है। पहला ही शब्द है, प्राकथन है, इंट्रोडक्शन है, उसमें पहला ही शब्द है मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि अक्सर ऐसे ही शुरू होते हैं और आप अटक गए। मैं अब ये नहीं है कि मन छितराया हुआ है, पर ये मन सच का ऐसा अन्वेषक है, कह रहा नहीं समझा ही नहीं है मैं माने क्या, मैं आगे कैसे बढ़ूं। ये मैंने एक बिल्कुल एक्सट्रीम केस ले लिया है, पर इशारा कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? कोई पढ़ रहा है आजकल एम स्कॉट पेक की किताब है द रोड लेस ट्रेवल्ड। कौन पढ़ रहा है? हम में से कोई पढ़ रहा है। और उसकी पहली जो लाइन है वो ये है, लाइफ इज डिफिकल्ट। बिल्कुल ये हो सकता है कि अगर कोई सच्चा आदमी है तो वो इस पहले स्टेटमेंट से आगे ही ना बढ़े। रोड लेस ट्रेवल्ड का पहला ही स्टेटमेंट है लाइफ इज डिफिकल्ट। और एक आदमी निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है जो इससे आगे बढ़े ही ना, ओके ना, न मैं समझा, न मैं मानता हूं और न मैं इस बात को जानता हूं कि लाइफ इज डिफिकल्ट। इसका अर्थ क्या हुआ? वो रुक जाएगा वहीं पर उसका रुकना छितराए हुए मन से नहीं है। ये कुछ और बात है, ये बिल्कुल दूसरी बात है। यहां कुछ और हो रहा है। सर अगर इस तरह से तो क्या छितराए हुए मन से इमोशन प्राप्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
कैसा हो सकता है कि आप टाइम ही भूल गए कि क्या फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद? छितराए हुए मन से इमर्शन नहीं हो सकता। जहाँ इमर्शन हो रहा है वहाँ तो मन पूरा ही डूबा हुआ है, वहाँ छितराए हुए मन से नहीं हो सकता। पर देखो, टाइम का पता भी ना लगना एक स्थिति में नहीं, दो स्थितियों में होता है। तुम सोए हो तब भी समय का कहाँ पता लगता है, और तुम गहरे आनंद में हो तब भी समय का नहीं पता लगता। तो समय का पता नहीं लग रहा है, इससे कोई एक निष्कर्ष नहीं निकाल लेना। अभी भी दो संभावनाएं हैं, तुम्हें देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। आप बैठे हो, कल्पनाओं में खोए हो, और घंटा बीत सकता है और आपको नहीं समय का पता लग रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जीवन में डूबे हुए हो, इसका अर्थ ये है कि आप जीवन से बिल्कुल कटे हुए हो। तो दोनों संभावनाएं खुली हुई हैं, दोनों में से बात हो क्या रही हो देखना पड़ेगा। बहुत शुभ बात होगी अगर वहां पे खड़े हैं जहां पे बुल्ले शाह का नाम लिया था, उन्होंने तो किताबों को खूब गालियां दी हैं बार बार। एक जगह तो उन्होंने ये कहा ही है कि यार तू पढ़ना लिखना बंद कर, ये पढ़ाई लिखाई बंद कर, इसी से तेरा नुकसान हो रहा है। वो हमने कहा ही कि एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। पर वो आदमी फिर लाखों में एक है जो एक अलफ पर ही इतनी ईमानदारी के साथ रुक गया है कि आगे नहीं बढ़ूंगा। एक सूफी संत हुआ है सरमद, की बात पहले भी करी थी। तो कुरान की एक बड़ी शुरुआती आयत है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट वन, देयर इज नो गॉड बट गॉड। वो उसको आधा ही बोलता था, देयर इज नो गॉड। वो कहता था इससे आगे बढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि आगे का मुझे पता नहीं। कहता था मैंने अभी इतना ही जाना है, द फॉल्स एज फॉल्स। तो मैंने अभी इतना ही जाना है कि जिन गॉड्स की हम पूजा करते हैं वो झूठे हैं। ये मैंने जान लिया है कि ये सब जो चल रहा है ये झूठ है। तो कहता था मैं इसको आधा बोलूंगा, बस पूरा बोलूंगा ही नहीं, देयर इज नो गॉड। ये असली आदमी है। ये भी किताब में आगे नहीं बढ़ रहा, पर ये आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि ये बड़ा ईमानदार है। कह रहे आगे बढ़ूं कैसे, अभी यही नहीं समझा आगे बढ़ने से क्या लाभ। उसको औरंगजेब ने मरवा दिया, इसी बात में मरवा दिया कि तू कुरान का अपमान कर रहा है। बोलना तो पूरी आयत बोल, नहीं तो कुछ मत बोल। पर फिर सरमद है। एग्जैक्टली ऐसे ही मुझे दिव्या ने बताया। किताब पढ़ने बैठते हैं, कुछ लाइंस पढ़ी, आगे पढ़ रहे हैं, फिर अचानक से पीछे वाला मिस हो गया। पढ़ चुके हैं, जब पढ़ रहे थे तब समझ में आ रहा था क्या बोला जा रहा है। डीप नहीं, पर हाँ जो जितना यहाँ से सीखा है उसके हिसाब से पता चलता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और क्या कहा जा रहा है, किस तरह डायरेक्ट हो रही है वो बात। आगे गए, मिस हो गया है, फिर दोबारा पढ़ना शुरू किया, सब कुछ सही चल रहा है, फिर बीच में अचानक से कुछ पार्ट फिर मिस हो गया, फिर वापस आके पढ़ना पड़ता है। उस चक्कर में एक किताब कई दिनों में पढ़ी जाती है, ऐसा बहुत ज्यादा होता है ऐसा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते तुमने उस किताब के साथ ईमानदारी रखी है। देखो, हर किताब एक रास्ता होती है तुम्हें कहीं और ले जाने का। महत्वपूर्ण वो रास्ता नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वहां पहुंचे कि नहीं। अब वो पगला ही होगा जो 100 रास्तों से वहां बार बार पहुंचे। कोई 100 रास्तों से वहां पहुंचा, कोई एक रास्ते से वहां पहुंच गया। पहुंचना महत्वपूर्ण है ना।
और जगह एक ही है जहां पहुंचते हैं सब, जगह एक ही है। तो एक किताब भी, और ये तो अब हुआ है कि तुम्हें हजारों किताबें उपलब्ध भी होने लग गई हैं। आज से सिर्फ 100 साल पहले तक भी तुम अगर बहुत पढ़ना चाहो तो बड़ी दिक्कत आ जाती, बहुत घूमना पड़ता है उधर किताबें इकट्ठा करने के लिए। और अगर उससे भी 100-200 साल पहले चले जाओ तो असंभव था कि तुम्हें बहुत किताबें मिल जाएं। आज से 100 साल पहले तो मेहनत करके मिल जाती, लाइब्रेरीज होने लग गई थी। पर उससे 100-200 साल पहले तो भारत की जो स्थिति थी उसमें बहुत किताबों का मिल पाना ही करीब करीब असंभव था। आप बहुत कोशिश करते तो 150-200 किताबें आप जुगाड़ लेते जीवन भर में, इससे अधिक तो किताबें आप जुगाड़ भी नहीं पाते। छपती ही कितनी थी, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं है तो तुम कितनी किताबें छप रही हैं, सोचो ना। प्रेस नहीं है, सब काम मैनुअल है, तो कितनी किताबें हैं जो सर्कुलेशन में होंगी। तो लोगों के पास पढ़ने के बहुत विकल्प थे भी नहीं, वही 2 ही 1-2 किताबों में ही अपना सब उनको दिख जाता था। पूरा जीवन एक गीता को लेकर के पूरा जीवन हो गया, बस ये काफी है और नहीं चाहिए कुछ। ये अब एक रूढ़िवादिता नहीं है, ये बाइगॉटरी नहीं है कि मुझे और कोई किताब पढ़नी ही नहीं है। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक डूबने की निशानी है। मैंने इसको ही इतने ध्यान से देखा कि सब पता चल गया, इसको ही इतने ध्यान से देखा कि सब जान गए। मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा हूं कि एक या दूसरी किताब पे जाओ नहीं, पर मैं एक संभावना बता रहा हूं। आप एक में ही अगर ध्यान से डूबो तो आपको घाट घाट पे नहीं जाना पड़ेगा, पर उसके लिए फिर बहुत श्रद्धा चाहिए। उतनी श्रद्धा हम में है नहीं। उसके लिए एक ऐसा मन चाहिए जिसमें संदेह कभी उठता ही ना हो, जिसमें शक जैसी कोई चीज ही ना हो, जो समर्पित हो तो ऐसा हो कि, और फिर वो समर्पण सिर्फ एक किताब के प्रति नहीं हो पाएगा, उसको जीवन के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं हो सकते कि जिंदगी में तो आप शक्की हैं, बात बात में आपको डाउट उठते रहते हैं, सस्पेशन रहता है, ये हो जाए वो हो जाए, और आप एक ग्रंथ के प्रति समर्पित हो जाएं। ऐसा आप कर नहीं पाएंगे। जो आदमी बात बात पे दुनिया भर पे संदेह करता है, वो एक ग्रंथ पे कैसे नहीं संदेह करेगा। वो कोशिश भी कर ले ना करने की, तो भी उसके मन का जो कीड़ा है वो तो बलबलाएगा ही। एक चीज सामने आई है, आप कितनी भी बुक्स, ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी है, जितनी भी पढ़ी है समझ में आता है, पर जो आप अभी कह रहे हो कि श्रद्धा नहीं है, जो भी है कुछ चीज सामने आ जाती है कि सिर्फ बुक को बुक की तरह लो। वो बड़ी स्ट्रांग नहीं होती है, वो कैसे भी बोल सकते हो उसको, इतनी स्ट्रांग फीलिंग नहीं होती है वो, पर दो अंदर से रहता है कि ये बुक को मैं रिलेट कर पा रही हूँ, अपनी लाइफ से समझ पा रही हूँ, और एक होती है कि बुक को बुक की तरह ही लो। और काफी जितनी भी बुक्स पढ़ी सब में यही होता है। नहीं, बुक को बुक की तरह लेने का तो कोई मुझे अर्थ समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहती हो। मतलब श्रद्धा नहीं है, आप उसी चीज को कह सकते हैं, क्योंकि वो बात तो समझ में आ रही है, सबको सामने दिख रहा है, साफ साफ दिख भी रहा है, रिलेट भी कर पा रहे हो चीजों को, लेकिन उस चीज को ले नहीं पा रहे हो, समझ पा रहे हो बट उसे इंटरनलाइज नहीं कर पा रहे हो। नहीं, इंटरनलाइजेशन वगैरह कोई कोशिश नहीं है, वो चाह के नहीं होता है। जब एक किताब अपना काम कर रही होगी वाकई, तो आपके मन में कोई ख्याल नहीं होगा कि ये मुझे फायदा दे। उस वक्त ख्याल नहीं होता, समझ आ जाता है, लेकिन फिर बुक पढ़ लिया, खत्म कर नहीं, लिया। दिक्कत यही है ना कि तुम्हें समझ आ रहा है। मैंने अब क्या बोला था, जब भी तुम कहो कि तुम्हें समझ आ रहा है, इसका मतलब कि तुम्हारे पास समझ का एक विचार है। तो ये जो तुम्हारा ख्याल है ना कि मुझे बात समझ में आ रही है, यही तुमको फंसा रहा है। दो केसेस हैं, दो बुक्स हैं, एक तो फ्रीडम फ्रॉम द नोन और दूसरी ऑल एल्स इज बॉन्डेज। ऑल एल्स इज बॉन्डेज का जो वर्डिंग्स है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, तो उसे समझने में बार-बार कई बार पढ़ना पड़ रहा है उसको। फ्रीडम फ्रॉम नोन, क्योंकि जेके की पहले भी कई सारी किताब पढ़ी उन्होंने, एक पेस बन गया है के लिए, तो वो रिलेट भी हो पा रहा है, वीडियोस भी सुने हैं, तो समझ भी पा रही हूँ, समझ फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ऑल एल्स इज बॉन्डेज, देखो वहाँ खतरा भी है, चूंकि आपने जब कृष्णमूर्ति को पढ़ना शुरू किया था तो आपको बड़ी तकलीफ होती थी। आज कृष्णमूर्ति की आप शायद तीसरी किताब पढ़ रहे हो या उनकी वीडियो देख लिए हैं, तो आप कहते हो कि ज्यादा सुविधा है।
अब ये सुविधा ये क्या है? ये सुविधा क्या ये है कि कृष्णमूर्ति ने जिस बारे में बात करी है, जीवन, संबंध, प्रेम, सेलिब्रेशन, तुम जीवन जान गए हो, प्रेम जान गए हो, सेलिब्रेशन जान गए हो, या तुम कृष्णमूर्ति की राइटिंग स्टाइल जान गए हो और उससे तुम्हारी एक फेमिलियरिटी बन गई है। एक फैमिलियरिटी बन गई हो, किस किस उसमें कह रहे हैं ये भी? दो बातें हैं, कृष्णमूर्ति के शब्द और उस सत्य शब्द जिसकी ओर इशारा करते हैं। सर वो सत्य क्या है वो नहीं पता, पर तो शब्दों से, इशारा कुछ हाँ, तो शब्दों से परिचय हो गया है, उनकी एक स्टाइल है जो राइटिंग की, वो जान गई हो। भी तो खतरा है ना। अक्सर हमें जब किसी से फेमिलियरिटी हो जाती है, जब हम किसी की आदत में पड़ जाते हैं, तो हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम उसे जानते हैं। आप नहीं जानते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द बार बार आंखों के सामने आ रहे हैं और वही वही शब्द, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, वही सारी बातें घूम फिर करके आ रही हैं, तो मन को ये भ्रम हो जाता है कि अच्छा ये तो पहले भी पढ़ा था, इसको मैं जानता हूं। तुम सिर्फ शब्दों के दोहराव को जान रहे हो, शब्द किधर को इशारा कर रहे हैं ये नहीं समझ रहे हो। सर लेकिन फिर इसमें ऐसा भी होता है कि आप पढ़ रहे हैं और उसी तरह पढ़ रहे हैं कि बुक रिव्यू लिखना है, उसी तरीके से पढ़ा जा रहा है। रिव्यू तो तुम वैसे भी नहीं लिख रही हो, तो मतलब पूरा नहीं तो लिखा है। अभी उसको छोड़ ही दो, दिमाग से ही निकालो। जब मैं कह रही थी कि सिर्फ उसी हिसाब से लिख रही होती हूँ। हाँ, तो लेकिन फिर एकदम वो से सोच के भी कहाँ लिख पाई, 3 महीने तो हो गए, बुक रिव्यू तो आ नहीं रहा ना, इसका मतलब ये तरीका भी काम तो कर नहीं रहा, तो इस तरीके को छोड़ ही दो। ये तरीका अगर काम कर रहा होता तो रिव्यू कब का आ गया होता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसे लिखने बैठते हैं तो अचानक से उस बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं स्ट्राइक कर देते हैं कि क्या कहा जा रहा है। अक्सर वो चीज़ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट, लेकिन तो मेरा मानना है ऐसे इंटरेस्ट होगा, लेकिन तो उसको ध्यान से और समझ से पढ़ने लग जाते हैं। एक हो गया वर्ड की फेमिलियरिटी, काफी कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो किस सेंस में कह रहे हैं नहीं पता चलता। वो ठीक बात बिल्कुल है कि जब तुम उसके ऊपर से सिर्फ सतही तरीके से किताब को देख रहे हो, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आंखें मैकेनिकली अपना काम करती रहें और उसका कुछ सार आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो पता ना चले। और जब लिखने बैठो, इसीलिए जब लिखने बैठो कि मैंने क्या जाना, तो सारी कलई खुल जाए कि जाना कुछ नहीं। लिखना इसीलिए आवश्यक है। तो पहले यही चीज फॉलो कर रही थी और नहीं लिख पा रही थी, बस 2-3 लाइन। हाँ, तो फिर नहीं लिख पा रही तो यही मतलब है कि समझ नहीं आ रहा। फिर अब एक पैरा पढ़ा, फिर उससे क्या समझा, फिर वैसे करके हाँ, लिखा जा रहा है। हाँ, यही कारण है कि लिखा जाए।